बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हमारा नावल है दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर अंकल टॉम्स कैबिन बाय हैरियट बीचर स्टोव। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। इस नावल पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने नावल के की पॉइंट्स और हैरियट की शॉर्ट बायोग्राफ़ी और इस नावल के जो सेटिंग है उसको डिस्कस किया है। सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इस नावल के हम करैक्टर, समरी, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला करैक्टर है हमारे पास अंकल टॉम। ये अंकल टॉम कौन है? ये नावल के प्रोटोगनिस्ट हैं और इसको जो है ग़ुलाम बनाया गया है। ठीक है, किसने ग़ुलाम बनाया है? गोरों ने। और क्यों बनाया है? क्योंकि ये ब्लैक अमेरिकन थे। ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन थे। सो इसलिए इसको ग़ुलाम बनाया और ये एक रिलीजियस टाइप थे और मिडल एज के थे। दूसरा करैक्टर है हमारे पास एलिज़ा हैरिस। एलिज़ा जो है ये एक यंग इंस्लेव्ड वुमेन है, इसको भी ग़ुलाम बनाया जाता है। वॉन्ड बाय द शेल्बीज़। शेल्बी जो है एक दूसरा करैक्टर है। ये शेल्बी ने इस यंग वुमेन को भी ग़ुलाम बनाया है। सेम टू सेम अंकल टॉम को भी ग़ुलाम बनाया है। When she learns that her young son Harry is to be sold। अब ये जो अंकल टॉम है और एलिज़ा ये दोनों ऑब्वियसली किसके घर काम करते हैं? शेल्बी के। तो एलिज़ा का एक बेटा भी है जिसका नाम है हैरी। अब इन्हें ये पता चलता है कि मेरे बेटे यानी हैरी को जो है बेचा जाएगा, क्योंकि ग़ुलाम थे ना। ग़ुलाम तो ऑब्वियसली कोई भी उसके बेच सकता है, जो उसका ओनर होगा उसे बेच सकता है, कोई भी उसे नहीं रोक सकता। सो सेम टू सेम अब हैरी की बारी थी। तो एलिज़ा ये नहीं चाहती थी कि मेरा जो बेटा है उसको जो मेरे ओनर्स हैं यानी जो शेल्बी है वो उसे बेच दे। तो वो क्या करती है, वहाँ से उस जगह से फ़रार हो जाती है। फिर हमारे पास करैक्टर है जॉर्ज हैरिस। जॉर्ज हैरिस जो एलिज़ा के हस्बैंड है और ऑब्वियसली इनका एक बेटा है जिसका नाम है हैरी। ये ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। बाकी ये जो जॉर्ज है ये ऑलरेडी यहाँ से फ़रार होता है इसके घर से, शेल्बी के घर से। उसकी मेन वजह यह है क्योंकि शेल्बी जो है इसको बेचना चाहते थे। तो जॉर्ज हैरिस ने उस वक्त ये जो शेल्बी के घर है इससे फ़रार हुआ था। जैसे अभी जॉर्ज की वाइफ एलिज़ा और हैरी कोशिश कर रहे कि इस घर से फ़रार हो जाए, सेम पास्ट में जॉर्ज इस घर से फ़रार हुआ था। फिर हमारे पास करैक्टर है इवा एस.टी. क्लेयर। ईवा जो है एक यंग डॉटर है किसकी? ऑगस्टिन एस.टी. क्लेयर की। और ये एक स्लेव होल्डर है, मींस ग़ुलामों को ख़रीदता है। कौन? ऑगस्टिन एस.टी. क्लेयर जो है ये ग़ुलामों को ख़रीदता है और ये एक गोरा है। ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन नहीं है, ये अमेरिकन है। तो ये लोगों को ख़रीदता है और ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ ऑगस्टिन की। ये इसकी बेटी है और ये नॉर्मल एज की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। She is depicted as a kind and empathic child who befriends Uncle Tom and challenges the racial norms of her time। तो इसकी दोस्ती किसके साथ होती है? अंकल टॉम के साथ। वो मैं आपको समरी में बताऊंगा कि इनकी दोस्ती किस तरह होती है। जब हम समरी डिस्कस करेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी। फिर हमारे पास करैक्टर है साइमन लेग्री। साइमन लेग्री ये भी एक क्रूल टाइप, एक ब्रूटल स्लेव होता है और इसको जो भी हुक्म दिया जाता है ये उस हुक्म को जो है मानता है। फिर चाहे किसी को मारना हो, किसी को पीटना हो, ये इसका काम होता है। ठीक है। ऑनर हु बिकम्स अंकल टॉम्स फाइनल एंड मोस्ट ये जो साइमन लेग्री है वो नेक्स्ट करैक्टर है जो हम डिस्कस करेंगे। साइमन लेग्री जो है ये ख़ुद लोगों को ख़रीदता है। ठीक है, ये कोई ग़ुलाम नहीं है बल्कि ग़ुलामों को ख़रीदता है, स्लेव जो होते हैं उनको ख़रीदता है। और ये आखिर में किसको ख़रीदता है? अंकल टॉम को ख़रीदता है। अंकल टॉम एज आई सेड पहले किसके पास था? शेल्बी के पास था। शेल्बी जो करैक्टर यहाँ पे, ये मैं आपको बताता हूँ, ये करैक्टर शेल्बी। ठीक है, पहले ये इसके पास था, आखिर में जो साइमन लेग्री है ये अंकल टॉम को ख़रीदता है। और इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया? ईवल से, क्योंकि ये बहुत ही सख्त और बहुत ही जालिम आदमी था। टॉप्सी। टॉप्सी भी एक ग़ुलाम लड़की होती है, इसको भी ग़ुलाम बनाया जाता है। हुम मिस ओपेली ये दूसरा करैक्टर है। A northern woman tries to reform. Topsy's character highlights the effects of slavery on the upbringing and moral development of enslaved children। सिंपल इस करैक्टर का इतना बड़ा रोल नहीं है। टॉप्सी जो है एक ग़ुलाम लड़की है और कौन इसे ग़ुलाम बनाते हैं?
ये जो दूसरा करेक्टर है मिस ओपेलिया। फिर हमारे पास करेक्टर है कैसी। कैसी जो है ये भी एक बायरिकल वुमेन है, सफ़र्स अंडर स्लेवरी एंड फेसेस। सो सिंपल ये जो करेक्टर है ये भी ग़ुलाम है, इसको भी ग़ुलाम बनाया जाता है, ठीक है, और इसे भी फिर बाद में बेचा जाता है। फिर हमारे पास करेक्टर है ऑगस्टिन एस टी क्लेयर। इसका मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन दी है। ये भी लोगों को ख़रीदता है, ठीक है, किसी का ग़ुलाम नहीं है बल्कि ग़ुलामों को ख़रीदता है। और इसकी एक बेटी है ईवा। ईवा जो है जैसे पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया, उसकी दोस्ती होती है अंकल टॉम के साथ, और उसकी दोस्ती कैसे होती है ये हम समरी में डिस्कस करेंगे। सो ऑगस्टिन एस टी क्लेयर कौन है? ये ग़ुलामों को ख़रीदता है। बाकी इसकी पूरी ये डिटेल थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आर्थर शेल्बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। ये फार्मर है, ठीक है, और इसने जो है जो इसकी जो वाइफ है इसका नाम है मिसिस एमिली शेल्बी, और इनका एक बेटा है जिसका नाम है मास्टर शेल्बी, ठीक है। और इसने जो है लाइक जो अंकल टॉम है और अंकल टॉम की जो वाइफ है उन दोनों को ग़ुलाम बनाया होता है। अब सीन कुछ यूँ होता है कि ये तो ओबियसली फार्मर है आर्थर शेल्बी, तो इस पे बहुत ज़्यादा कर्ज़ा होता है। अब वो कर्ज़ से अपने उस कर्ज़ से अपने आप को निकालने के लिए ये अंकल टॉम को जो है बेचता है। वो हम जब समरी डिस्कस करेंगे आपको बेहतर इस सारी चीज़ों की समझ आएगी कि इसने एलिज़ा को क्यों नहीं भेजा, एलिज़ा के बेटे यानी हैरी को क्यों नहीं भेजा, और इसने अंकल टॉम को क्यों भेजा। ये सारी चीज़ें हम समरी में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं समरी की तरफ, ठीक है। समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने करेक्टर्स मैंने लिखे हैं ये पूरी समरी इन्हीं करेक्टर्स की इर्द गिर्द घूमेगी। सो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, एक एक करेक्टर मैंने पिछले स्लाइड में समझा दिया है, पिछले स्लाइड्स में। अगर आपको करेक्टर में कन्फ्यूजन है तो आप पिछले स्लाइड्स को देख ले। बाकी ये जितने करेक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे सो इन्हीं करेक्टर्स के इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी जो है रिवॉल्व करती है। अब स्टार्ट करते हैं समरी को। आई होप आपको इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर समझा सकूँ। ये एक एंटी स्लेवरी नावल है, ठीक है, और इस नावल का पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन ओमनिसेंट। और अंकल टॉम्स कैबिन का मतलब है अंकल टॉम का कमरा। कैबिन का मतलब है कमरा। अंकल टॉम एक नेग्रो है, मींस अफ्रीकन अमेरिकन है, और ये ग़ुलाम होता है जो आर्थर शेल्बी नाम के एक किसान के पास काम करता था। ये ठीक है, ये किसके ग़ुलाम होते हैं? आर्थर शेल्बी के ग़ुलाम होते हैं। और ये अंकल टॉम अपनी वाइफ आंट चर्ली, ये जो अंकल टॉम की वाइफ है जिसका नाम है आंट चर्ली, ये जो है इसके साथ होती है। किसके घर में? आर्थर शेल्बी के घर में, ठीक है। और आंट चर्ली का स्पेलिंग क्या है? AUNTCHLOE। ये दो मतलब हस्बैंड और वाइफ किसके ग़ुलाम होते हैं? आर्थर शेल्बी के। अब ये इनके घर रहते हैं, मतलब आर्थर शेल्बी के घर में रहते हैं। और आर्थर शेल्बी और उसकी वाइफ मिसिस एमिली शेल्बी, ये इन दोनों का बिहेवियर अपने नौकरों के साथ काफ़ी अच्छा था, लेकिन कर्ज़े की वजह से इन लोगों को अंकल टॉम को बेचना पड़ा। अंकल टॉम जो कि प्रोटोगनिस्ट हैं, ठीक है, पूरे स्टोरी के, और ये जितना नावल है ये इसी के नाम पे भी बना है। तो इन पे बहुत ज़्यादा कर्ज़ा था। किस पे? आर्थर शेल्बी पे और मिसिस एमिली शेल्बी पे। तो अब इन्होंने क्या करना था, किसी न किसी को तो बेचना था। तो इन्होंने अंकल टॉम के साथ एक और बड़ा अंकल टॉम को बेचना पड़ा। अंकल टॉम के साथ एक और लड़का था जिसका नाम था हैरी, ठीक है। ये जो हैरी था ये वाइट लड़का था। हैरी भी ग़ुलाम था, उसको भी भेजा जा रहा था। और ये हैरी एलिज़ा नाम की एक औरत का बेटा था। एलिज़ा, ये ठीक है, ये एलिज़ा नाम की एक औरत का बेटा था। और एलिज़ा जो थी मिसिस एमिली शेल्बी की मेट थी। ये जो मिसिस एमिली शेल्बी नहीं है, ये इसकी मेट थी। एलिज़ा किसकी मेट थी? मिसिस एमिली शेल्बी की नौकरानी थी। तो मिसिस एमिली शेल्बी ने एलिज़ा से वादा किया था कि उसके बेटे को नहीं भेजा जाएगा। अब मिस्टर हैली नाम के एक बूढ़े आदमी को जो स्लेव्स को ख़रीदता था, ये मिस्टर हैली आता है जो लोगों को ख़रीदता है, जो ग़ुलामों को ख़रीदता है। तो ये आता है, अब किसी ना किसी को तो बेचना था, चाहे अंकल टॉम हो या एलिज़ा का बेटा हो या एलिज़ा ख़ुद ही क्यों ना हो। लेकिन सीन ये है कि मिसिस एमिली शेल्बी ने एलिज़ा से वादा किया था कि तुम्हारे बेटे को मैं किसी भी हाल में नहीं भेजूँगी।
तो कौन आता है इनको ख़रीदने के लिए? मिस्टर हैली, ये जो करैक्टर है। और ये जो किसान आर्थर शेल्बी है, इनका बेटा है जिसका नाम है मास्टर शेल्बी। मास्टर शेल्बी मैंने यहाँ पे मेंशन किया होगा, ये है मास्टर शेल्बी। और इस मास्टर शेल्बी की दोस्ती अंकल टॉम से थी। मास्टर शेल्बी की दोस्ती किससे थी? मतलब आर्थर शेल्बी और मिसिज़ एमिली शेल्बी का जो बेटा है उसकी दोस्ती किसके साथ थी? अंकल टॉम के साथ थी। मास्टर शेल्बी की दोस्ती अंकल टॉम के साथ थी। और मास्टर शेल्बी ये नहीं चाहता था कि अंकल टॉम बिके, मतलब अंकल टॉम को जो है कोई ख़रीदे या उसे कोई बेच दे। अब एलिज़ा की बात करते हैं कि एलिज़ा को कैसे पता चलता है कि उसके बेटे हैरी को भेजा जाएगा। दरअसल आर्थर शेल्बी और मिसिज़ एमिली शेल्बी आपस में लड़ रहे थे और ये दोनों एज आई सेड के मियाँ बीवी है। मिसिज़ एमिली शेल्बी कहती है कि मैं अपनी मेड यानी एलिज़ा से मैंने वादा किया है कि वो उसके बेटे हैरी को नहीं भेजेगी, यानी भेजने दूंगी। तो ये सब कुछ एलिज़ा सुन लेती है और कहती है कि ये लोग मेरे बेटे को भेजने लगे हैं। अब एलिज़ा ये तय कर लेती है कि वो अपने बेटे हैरी को यहाँ से लेकर भाग जाएगी। कुछ साल पहले एलिज़ा का एक हस्बैंड था जिसका नाम था जॉर्ज, ये मेंशन है जॉर्ज, जिसका नाम था जॉर्ज नाम का, वो भी यहाँ से भाग गया था। क्यों? क्योंकि उसको ये स्लेवरी वाली लाइफ पसंद नहीं थी। तो एलिज़ा भी अपने हस्बैंड की तरह यहाँ से भागना चाहती है अपने बेटे हैरी को लेकर। और एलिज़ा पहले से ही 2 बच्चों को खो चुकी है। तो हैरी इकलौता बेटा है एलिज़ा का, और ये अपने बेटे को लेकर यहाँ से भाग जाती है। और जाते जाते ये अंकल टॉम और उसकी वाइफ को कहती है कि भाग जाओ यहाँ से, ये लोग तुम्हें बेच देंगे। और एलिज़ा एक लेटर लिखती है अपने मालिक से माफ़ी मांगती हुई यहाँ से भाग जाती है। और ये उस उम्मीद से यहाँ से भागती है कि ये कनाडा निकल जाएगी। कनाडा क्यों? क्योंकि कनाडा वाहिद ऐसा मुल्क था उस वक्त जहाँ पे ये जो ग़ुलाम थे वहाँ पे वो महफूज थे। कनाडा में कोई ग़ुलामी नहीं थी उस वक्त। खैर, ये तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अब जब एज़ आई सेड के एलिज़ा एक लेटर लिखती है अपने मालिक से माफ़ी मांगती हुई यहाँ से भाग जाती है, और ये इस उम्मीद से यहाँ से भागती है कि ये कनाडा निकल जाएगी और अपने हस्बैंड जॉर्ज से मिलेगी। लेकिन मिस्टर हैली, ये जो करैक्टर है मिस्टर हैली जो है, जो स्लेव्स ख़रीदने आया था, उसने एलिज़ा का पीछा किया। अब एलिज़ा एक बर्फ़ से लथपथ एक पहाड़ क्रॉस करती है और मिस्टर हैली जो है एलिज़ा को पकड़ने के लिए एक स्लेव हंटर जो है हायर करता है। और उस स्लेव हंटर का नाम क्या है? टॉम लोकर उस स्लेव हंटर का नाम है। लेकिन वहाँ पर अंकल टॉम ने भागने की बिल्कुल कोशिश नहीं की और उसका ये मानना था कि एक स्लेव का ये काम होता है कि उसका मालिक जो कहे वो बिना बोले वो काम कर ले। अब एलिज़ा तो मिस्टर हैली के हाथ तो नहीं लगी और मिस्टर हैली जो है अंकल टॉम को लेकर यहाँ से चला गया एक रिवर बोट के रास्ते। उस रिवर बोट में बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे थे। अब इन दोनों में से उस रिवर बोट में अंकल टॉम की मुलाकात होती है एक वाइट लड़की से जिसका नाम था एवा। ये यहाँ पे मेंशन है, ये ठीक है। एक वाइट लड़की से किन की मुलाकात होती है? मिस्टर हैली और ये जो हमारे अंकल टॉम है जो प्रोटोगनिस्ट है, इन दोनों की मुलाकात होती है एक लड़की से, वाइट लड़की से जिसका नाम है एवा। और ये छोटी सी बच्ची थी, तो ये पानी में गिर गई और अंकल टॉम ने इसकी जान बचाई। और एवा के फादर का नाम था ये ऑगस्टन एस.टी. क्लेरी। उन्होंने क्या किया? अंकल टॉम को ख़रीद लिया। क्यों ख़रीद लिया? क्योंकि अंकल टॉम ने ऑगस्टन एस.टी. क्लेर की बेटी यानी एवा की जान बचाई। तो अंकल टॉम को ख़रीद लिया, मतलब मिस्टर हैली से अंकल टॉम को ख़रीद लिया। और वो नौकर और वो लोग अंकल टॉम को अपने घर ले गए। कौन लोग? ऑगस्टन एस.टी. क्लेरी और एवा, ये दोनों जो है अंकल टॉम को अपने घर ले गए। और अब अंकल टॉम और एवा एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। एवा भी अंकल टॉम के साथ बैठ कर उसको भी क्रिश्चियनिटी की समझ आने लगी, वो भी क्रिश्चियन मज़हब पे बिलीव करने लगी। अब सीन शिफ्ट होता है एलिज़ा और हैरी की एक क्विकर फैमिली से। एक क्विकर फैमिली ने मदद की। किसने की? एलिज़ा, जो हमारे पास करैक्टर है ये एलिज़ा और हैरी जो है इनका बेटा है।
ठीक है। अब एलिज़ा और हैरी की एक फैमिली ने मदद की। कौन सी फैमिली? क्विकर्स फैमिली। क्विकर फैमिली ने मदद की और एलिज़ा वहाँ पर अपने हस्बैंड जॉर्ज से भी मिली। ये जो इसके हस्बैंड हैं जॉर्ज, इससे भी मिली और इन दोनों को यहाँ पर टॉम लॉकर ने पकड़ लिया था। टॉम लॉकर कौन है? मैंने बताया था कि ये एक हंटर है, ठीक है, स्लेव हंटर है। तो इन दोनों को पकड़ लिया था। अब एलिज़ा के हस्बैंड जॉर्ज ने टॉम लॉकर को गोली मार दी और टॉम लॉकर जो स्लेव हंटर टॉम लॉकर पागल हो गया था। मतलब टॉम लॉकर जो था वो पागल हो गया था। अब एलिज़ा को डर लगा कि टॉम लॉकर मर ना जाए। एलिज़ा के अपने हस्बैंड जॉर्ज को और उस क्विकर फैमिली को उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि टॉम लॉकर को ले चलो इलाज के लिए। अब वो जो टॉम लॉकर है उसको अपने साथ लेके चलते हैं, ठीक है। अब अगेन सीन शिफ्ट होता है। ऑगस्टन एस.टी. क्लेरी की एक कज़न है मिस ओपेलिया, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है मिस ओपेलिया, ठीक है। वो स्लेवरी को सही मानती थी। मतलब मिस ओपेलिया का ये मानना था कि स्लेवरी जो है ये बिल्कुल सही है। लेकिन ऑगस्टन एस.टी. क्लेयर एक स्लेव ओनर होने के बावजूद स्लेवरी को गलत मानते थे। अब ऑगस्टन एस.टी. क्लेयर ने एक काली लड़की को ख़रीदा जिसका नाम था टॉप्सी, ठीक है। और टॉप्सी का मास्टर पहले ही बहुत ऑप्रेसिव था, टॉप्सी पे बहुत जुल्म करता था। तो ऑगस्टन एस.टी. क्लेयर ने मिस ओपेलिया को कहा कि तुम इसे एजुकेट करो। अब ईवा जो थी, ये जो हमारे पास कैरेक्टर है ईवा जो थी बीमार हो गई, मरने की हालत में थी। मरने से पहले ईवा ने ख्वाब में देखा, वो ख्वाब सबको बताया। वो जो ख्वाब उसने देखा वो ख्वाब उसने सबको बताया। ईवा तो मर गई लेकिन जाते जाते सब कुछ चेंज कर गई। मिस ओपेलिया, मैं यहाँ ये मिटाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। मिस ओपेलिया ने कसम खाई कि ये कभी भी काले लोगों से बहस नहीं करेगी। मिस ओपेलिया ने ये कसम खाई कि वो कभी भी काले लोगों से बहस नहीं करेगी, बुरा भला नहीं कहेगी जैसे ये पहले करती थी। और ऑगस्टन एस.टी. क्लेयर उसे भी बुरा लगा कि वो एक स्लेव ओनर है और उन्होंने अंकल टॉम से वादा किया कि वो उन्हें फ्री करेंगे। लेकिन अंकल टॉम को फ्री करने से पहले ही ऑगस्टन एस.टी. क्लेयर इसका जो है मर्डर हो गया था। और मरने के बाद ऑगस्टन एस.टी. क्लेयर की वाइफ मारिया, यहाँ पे मैंने मेंशन किया होगा ये MARIA, मारिया सारे वादे भूल गई। अब अंकल टॉम को ख़रीदा साइमन लेग्री ने। साइमन लेग्री का मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने मेंशन किया होगा ये, ठीक है। अब अंकल टॉम को किसने ख़रीदा? साइमन लेग्री नाम के एक आदमी ने। अंकल टॉम के साथ साथ साइमन लेग्री ने 15 साल की एक लड़की एमिलाइन को भी ख़रीदा और एमिलाइन को इसलिए ख़रीदा ताकि वो उसके साथ सो सके। और अंकल टॉम को ये काम दिया गया कि वो दूसरे काले लोगों की हंटिंग करे। अंकल टॉम ने मना कर दिया। अब साइमन लेग्री जो है अंकल टॉम को बुरी तरह पीटता है इस अंकल टॉम के रिलीजियस बिलीव्स को ख़त्म करने के लिए। लेकिन पीटने के बावजूद अंकल टॉम ने बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ा और अंकल टॉम स्लेव्स की मदद करता था। अब एक कैसी नाम की एक औरत आती है, ये कैसी नाम की एक औरत जो है आती है। एक कैसी नाम की एक औरत थी जो अपने बेटे और बेटी से अलग हो गई थी। कैसी से अंकल टॉम की मुलाकात हुई और कैसी ने अपने तीसरे बेटे को ख़ुद ही मारा था, क्योंकि कैसी ये नहीं चाहती थी कि उसका तीसरा बेटा भी बेचा जाए, मतलब कोई उसे ख़रीदे। सब अंकल टॉम ये सब स्टोरी जो है अंकल टॉम सुन के अबदीदा हो गए थे। और कैसी और ईमलाइन, ये जो दोनों करेक्टर है कैसी और ईमलाइन को क्या कहा, अब कुछ दिनों के लिए ये जो कैसी और ईमलाइन को कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से भागो। मतलब अंकल टॉम जो है इन दोनों को कहता है, कैसी और ईमलाइन को, कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। अब दोनों ने भागने का फ़ैसला किया। अब कुछ दिनों के बाद ये साइमन लेग्री के ऊपर वाले कमरे में छुपी रही। सारे लोग इन दोनों को ढूंढते रहे। किस दोनों को? ईमलाइन और कैसी को, क्योंकि ये वहाँ से फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ दिनों के लिए साइमन लेग्री के कमरे में छुपी रही और लोग इसको ढूंढते रहे। अब कुछ दिनों के ढूंढने के बाद वो मौका देखते ही, ठीक है, पानी के रास्ते से ये जो कैसी है और ईमलाइन है ये वहाँ से भाग गई। साइमन लेग्री को अंकल टॉम पर गुस्सा आया। उसने सोचा कि अंकल टॉम ने इन दोनों को भगाया है
और सारा गुस्सा अंकल टॉम पे निकालता है, उसे बहुत ज़्यादा मारता है। लेकिन अंकल टॉम ने मना मतलब ये मानने से इनकार किया कि उसने इनको भगाया है। बहुत ज़्यादा पीटा अंकल टॉम को। और वहाँ टॉम लुकर जो क्विकर्स फैमिली के केयर में था, ये जो टॉम लुकर था जो क्विकर फैमिली के केयर में था, उसने क्या किया, अब वो भी ठीक हो गया था। लेकिन ठीक होने के बाद वो एक उसके अंदर मुकम्मल चेंजेस आ गई थी, वो मुकम्मल चेंज हो चुका था। टॉम लुकर जो पहले जॉर्ज और एलिज़ा को पकड़ने के मूड में था, लेकिन अब इन दोनों की मदद करने लगा और जॉर्ज और एलिज़ा को कनाडा पहुंचा दिया। और अंकल टॉम को जिन आदमियों ने पीटा था उन्हें माफ़ कर दिया था। अंकल टॉम मरने की हालत में था तो वहाँ पर मास्टर शेल्बी आते हैं। ये जो मास्टर शेल्बी है, ये मास्टर शेल्बी आते हैं, ठीक है। अब जब मास्टर शेल्बी आते यानी कि आर्थर शेल्बी का बेटा, इसका बेटा है, और यहाँ आता है और अंकल टॉम को मरने की हालत में देखता है। ये अंकल टॉम को फ्री करने आया था, लेकिन मरते मरते अंकल टॉम ने मास्टर शेल्बी से कहा कि तुम एक अच्छे क्रिश्चियन बनना। और मास्टर शेल्बी ने अंकल टॉम से वादा किया कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी स्लेव्स नहीं ख़रीदूँगा, बल्कि उनको फ्री करूँगा। अब मास्टर शेल्बी कैसी और ईमलाइन के पास गए इनको बचाने के लिए, और अंकल टॉम की डेथ हो चुकी थी। अब कैसी, मैं इनको मिटाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। अब क्या होता है, कैसी और ईमलाइन और मास्टर शेल्बी ये तीनों मिल के मैडम डी थ्रो, ये यहाँ पे लास्ट में जो करेक्टर मैडम डी थ्रो की मतलब ये एक लेडी है, ये लोग मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। और ये लेडी जो थी जॉर्ज की सिस्टर थी, ठीक है। अब ये सारे जो है जॉर्ज से मिलते हैं और एक और बात का पता चल जाता है कि एलिज़ा इस कैसी की बेटी है। यहाँ पे एक और चीज़ रिवील होती है कि ये जो एलिज़ा है ये कैसी की बेटी है। और ये सारी फैमिली एक हो गई और मास्टर शेल्बी अपने घर आ गया और इसके फादर की डेथ हो चुकी थी। और इसको ये न्यूज़ भी मिली कि अंकल टॉम की भी डेथ हो चुकी है। और इस तरह मास्टर शेल्बी ने अपने सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया। और आखिर में ये तय हुआ कि अंकल टॉम का जो कैबिन है यानी कमरा हमेशा अच्छाई का सिंबल रहेगा। और ये स्टोरी की राइटर का ये मानना है कि ये सारे करेक्टर्स रियल लाइफ से मिले हुए हैं और क्रिश्चियन मज़हब स्लेवरी की इजाज़त नहीं देता, तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। बल्कि कोई भी मज़हब जो है स्लेवरी की इजाज़त नहीं देता। स्लेवरी जो है ये एक बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ, गुनाह है कि आप किसी को ग़ुलाम बनाते हो और उससे जो भी आपका काम होता है उसे निकलवाते हो। सो यहाँ पे दोस्तों वीडियो की एंडिंग होती है। अब हम लेते हैं इसके थीम्स की तरफ। सबसे पहला है स्लेवरी एंड इनजस्टिस। ये पूरी एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ। देखो पूरी स्टोरी में क्या है, एक इनजस्टिस मौजूद है, स्लेवरी है। स्लेव्स किसको बनाया जा रहा है, अफ्रीकन्स को बनाया जा रहा है और उन पे जो है जुल्म भी हो रहा है, इनजस्टिस उनके साथ हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। वो बेचारे जो है उनको पीटा जाता है, जैसे अंकल टॉम को बहुत ज़्यादा मारा जाता है, हालांकि वो एक रिलीजियस मैन है। फिर दूसरा है रेजिस्टेंस एंड एस्केप। रेजिस्टेंस किसने शो की, अंकल टॉम बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ही शो करता है किसी भी चीज़ को। वो ग़ुलाम बनने के लिए भी तैयार था, बल्कि ऑलरेडी ग़ुलाम था, लेकिन उसको बावजूद जब उसे मौका मिलता है फिर भी वो वहाँ से नहीं भागता। एक किस्म की रेजिस्टेंसी शो करता है। और एक और जगह पे ये रेजिस्टेंट रहता है, मतलब बिल्कुल बोलता नहीं। जब ये जो हमारे साइमन लेग्री है जो करेक्टर है, जब वो इसको मारने लगता है कि तुमने कैसी और ईमलाइन को किधर भगाया, तो फिर भी ये मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकालता, ठीक है। इसी तरह एस्केप की अगर थीम देखें तो यहाँ पे बहुत से जैसे एलिज़ा है, जॉर्ज है, हैरी है, ये सारे वहाँ से फ़रार हुए थे कनाडा के। जेंडर एंड रेस स्टो एक्सप्लोर द इंटरसेक्शनलिटी ऑफ रेस एंड जेंडर। अब ऑब्वियसली जेंडर और रेस की जब भी बात होगी तो काले और सफ़ेद की बात होगी, मींस वाइट एंड ब्लैक लोगों की बात होगी। तो ये थीम इजी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। रिडेम्पशन एंड सेक्रीफाइस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि आपने ऑब्वियसली ज़रूर किसी ना किसी चीज़ को जो है किसी चीज़ ना किसी को सेक्रीफाइस करना होता है। जैसे एक करेक्टर है कैसी है, उसने कहा कि मैंने अपने तीसरे बेटे के बेटी को जो है कुर्बान कर दिया था, मतलब उसको मार दिया था। क्यों? ताकि लोग उसको ख़रीद ना सके या उसे बेचा ना जाए।
अब यहाँ पे देखो कुर्बानियाँ भी बहुत ज़रूरी होती हैं जब आप कुछ हासिल करते हो। इसीलिए अफ़्रीका जो है अगर देखा जाए, जिसमें हमारे पास मेन कैरेक्टर है नेल्सन मंडेला, जिसने बहुत कुछ किया है अफ़्रीका के लिए और बहुत सी कुर्बानियाँ दी है। वाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टो एम्फसाइजेस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाइट इंडिविजुअल चैलेंजिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी। तो जो सफ़ेद लोग थे वो क्या मानते थे, उनमें से ज़्यादा, जैसे मिस ओपेलिया, उसका ये मानना था कि स्लेवरी जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है, स्लेवरी होनी चाहिए। अब ये ओबियसली ख़ुद तो ग़ुलाम नहीं थे, इन्होंने अफ्रीकन को ग़ुलाम बनाना था, तो ओबियसली अफ्रीकन बेचारों को जो है ये चीज़ बड़ी अजीब लगती थी। लेकिन इनके लिए तो ओबियसली अपने आप को मास्टर समझते थे, इनके लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसलिए ये जो स्लेवरी है इसका मुकम्मल ख़ात्मा होना चाहिए। और ये जो वाइट लोग यानी जो अमेरिकन है या जो ब्रिटिशर जो कहते हैं कि भाई हम जो है सुपीरियर है या रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे सब कामों का, तो ये नहीं होना चाहिए। मदरहुड एंड फैमिली, ये तो इजी है कि किस तरह जो मदर्स है, जिस तरह एलिज़ा है वो अपने बेटे को वहाँ से लेके भाग जाती है ताकि उसका बेटा महफूज रहे। इसी तरह और भी बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो वहाँ से फ़रार होते हैं कनाडा की तरफ। सिंबलिज़म की बात करें, अंकल टॉम जो है लाइक सिंबलाइज़, ये किस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है? इंटीग्रिटी को, अनवेयरिंग फेथ एंड एंड्योरेंस ऑफ इंस्लेव्ड इंडिविजुअल्स। मतलब ये किसी के सामने झुकता नहीं, किसी के सामने लाइक बोलता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं जो हूँ ग़ुलाम हूँ और अपने मज़हब के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होता है। तो ये इस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है कि ये इंटीग्रिटी यानी मोरल इंटीग्रिटी को सिंबलाइज़ करता है। इसका जो अनवेवरिंग फेथ है, मींस एक ऐसा ईमान जिस पे ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता अपने क्रिश्चियन मज़हब पे। एलिज़ाज़ एस्केप अक्रॉस द आइस, एलिज़ाज़ डेयरिंग एस्केप अक्रॉस द ओयो रिवर क्रॉसिंग अ फ्लोटिंग आइस सिंबलाइज द होप एंड डिटर्मिनेशन। तो जब आप किसी चीज़ को क्रॉस करते हो तो ओबियसली एक होप, एक डिटर्मिनेशन होती है कि आपको जो ग़ुलामाना ज़िंदगी है उसे आज़ादी मिल सके, या जो आपने लाइफ में जो चैलेंजेस का सामना करना है उसमें आपको कामयाबी मिल सके। फिर हमारे पास है ईव्स रिंग एंड कर्ल। ईव्स रिंग एंड कर्ल विच गिव्स टू वेरियस कैरेक्टर सिंबलाइजेस हर लव। ये उसके लव, इनोसेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ काइंडनेस को शो करता है। फिर हमारे पास है द रेड सिल्क हैंडकरचीफ। A red silk handkerchief is a significant symbol in the novel. It is used by Eliza to bind her son. तो ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है? ये ओबियसली अपने जो इसका एक बेटा है, ठीक है, हैरी जिसका नाम है, उसको किसी ना किसी तरह ये बचाती है। मतलब कुछ ऐसा तर्ज, कोई ऐसा तरीका अपनाती है। टू हर बैक ड्यूरिंग हर एस्केप द हैंडकरचीफ रिप्रेजेंट्स द लव। ये जो हैंडकरचीफ है ये किस चीज़ को, ये लव को सिंबलाइज़ करता है, प्रोटेक्शन को। मतलब उसको कुछ ना कुछ ऐसे उसके मुंह पे या हैंडकरचीफ रखती है या कुछ ना कुछ करती है जिससे उसको किसी न किसी तरह बचा सके। तो इसीलिए यहाँ पे इसने क्या सिंबलाइज़ किया? प्रोटेक्शन, लव और मैटरनल बॉन्ड बिटवीन एलिज़ा एंड हर चाइल्ड। द क्रॉस, द क्रॉस ये क्रिश्चियन मज़हब का जो क्रॉस होता है ना, जो इनके लाइक जो उसमें होते हैं, यानी इनकी जो एक इबादत गाह होती है, वहाँ पे जब ये इनका एक साइन होता है, प्लस जिसे हम कहते हैं, प्लस निशान जिसे हम कहते हैं, तो ये किस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है? ये जो है दे रिप्रेजेंट फेथ, स्पिरिचुअलिटी एंड द मोरल वैल्यूज़ दैट गाइड कैरेक्टर्स लाइक अंकल टॉम। ईव्स हेवनली विजन, ईव्स विजन्स ऑफ हेवन एंड हर डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन symbolizes a transcendent realm beyond the sufferings of earthly life. Her visions reflect the hope for a better future, the promise of redemption and the ultimate justice, triumph of justice and love. तो ये जो ईव है, जो एक बच्ची थी जिसकी डेथ हो जाती है, तो वो मुकम्मल कैरेक्टर्स को चेंज कर लेती है, जिसमें मिस ओपेलिया आ जाती है, अंकल टॉम तो ऑलरेडी चेंज थे, तो ये सारे चेंज हो जाते हैं। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल। पूरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।